नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल इथिका टॉक्स पे। आज हम बात करने जा रहे हैं एक और अच्छे टॉपिक जिसको हम बोलेंगे सेविंग अकाउंट। ये क्यों ज़रूरी है हमको ये सेविंग अकाउंट बनाना, और क्या ये रियली हमारे लाइफ का एक पार्ट होना ज़रूरी है कि नहीं, इन सब टॉपिक में हम बात करेंगे। इसके अल्टरनेटिव क्या हो सकते हैं, क्या सेविंग अकाउंट खुलाना मैंडेटरी है कि नहीं। तो यही सारे टॉपिक को लेके मेरा ये वीडियो बना हुआ है। कितनी सेविंग हमें इसमें सब रखनी चाहिए, तो ये टॉपिक पे हम बात करेंगे। चलिए देखते हैं हमारे नेक्स्ट स्लाइड पे। तो सेविंग अकाउंट क्या होता है, सबसे पहले हम इस बारे में बात करते हैं। तो सेविंग अकाउंट कुछ नहीं, एक सिंपल बैंक अकाउंट होता है जो हमारे पैसों को स्टोर करके रखता है और उन्हीं पैसों को ग्रो करने में मदद करता है। ग्रो इन द सेंस, इसमें समथिंग कुछ जो मिनिमम 2.5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें मिलता है ईयरली। इसी बेस पे हमको इसका पैसा पूरा मिलता है, सालाना इंटरेस्ट होता है ये, जो हमको क्वार्टरली मिलता है। दूसरी चीज़, ये सेफ़ होता है क्योंकि ये आरबीआई द्वारा रेगुलेटेड होता है। लिक्विडेट होता है, जब आप चाहें अपना पैसा तुरंत निकलवा सकते हैं, निकाल सकते हैं, कहीं पर भी जाके, किसी भी भारत में कहीं पर भी आपका खाता हो, भारत में कहीं पर भी जाके आप अकाउंट अपना ओपन कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, ये पहला कदम होता है आपके फाइनेंशियल जर्नी को स्टार्ट करने का। आप पैसा कहाँ रखते हैं, कहाँ सेव करते हैं, ये आपका पहला कदम होता है। तो इसके लिए सबसे ज़रूरी है एक बैंक अकाउंट। फिर बात करते हैं सेविंग अकाउंट की ज़रूरत क्यों। तो सेविंग अकाउंट की ज़रूरत हमें इसलिए पड़ती है कि सबसे पहले मैं इसमें बता दूं कि एक डिपॉजिट बैंक अकाउंट हमें ऑफ़र करता है। डिपॉजिट अकाउंट हमें ऑफ़र करता है बैंक के द्वारा, जिसमें हम इजीली अपना पैसा विड्रॉ कर सकते हैं और डिपॉजिट भी कर सकते हैं। इस डिपॉजिट करने पे जो हम इसमें पैसा इसमें डिपॉजिट करते हैं, अपने सैलरी का हो या अपनी कोई भी कमाई का हो, उस पैसे पे समथिंग हमें कुछ एक माइनर सा रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करता है बैंक के द्वारा। जो हमारा ये आइडल मनी पड़ा रहता है बैंक में, उस पर हमको क्वार्टरली सेटलमेंट इनका जो होता है इंटरेस्ट का, उस पर हमको पैसा मिलता रहता है। और ये जो डिज़ाइन किया गया है, सबसे बड़ी बात, ये जो डिज़ाइन किया गया है शॉर्ट टर्म बेस के लिए किया गया है। आप चाहें तो इसमें पैसा रख सकते हैं, पैसा आप जितना चाहें इसमें रख सकते हैं, उसका कोई इशू नहीं है। लेकिन ये कोई लमसम अमाउंट के लिए नहीं है। अगर आप लॉन्ग टर्म व्यू रखते हैं तो आपके लिए म्यूचुअल फंड वगैरह ये सब होता है। ये जो शॉर्ट टर्म में आपको पैसा की कभी भी ज़रूरत पड़ जाए, इन सब चीज़ों के लिए, इमरजेंसी फ़ंड के लिए, इन सब चीज़ों के लिए बैंक अकाउंट बने होते हैं। तो सबसे ज़रूरी सवाल कि हमें बैंक अकाउंट की ज़रूरत क्यों है, मतलब सेविंग अकाउंट की ज़रूरत क्यों है। सबसे पहली बात, हमारा जो पैसा है वो सेफ़ होना चाहिए, क्योंकि ये आरबीआई द्वारा 5 लाख तक, आप यहाँ देख सकते हैं 5 लाख तक आपका पैसा आरबीआई द्वारा सेफ़ है। पहले ये 1 लाख था, अब इसको 5 लाख कर दिया गया है। मतलब अगर आपके खाते में 5 लाख है और इफ़ इन केस बैंक आपका कोई फ्रॉड कर देता है, तो उसमें जो 5 लाख है आपका पूरा सरकार के द्वारा रिफ़ंड कर दिया जाएगा। दूसरा सबसे बड़ी चीज़, ईजी एक्सेस आपको पैसे का मिलता है। आप चाहे तो एटीएम से पैसा निकाल सकते हैं, यूपीआई से निकाल सकते हैं, एनईएफटी करके या आईएमपीएस करके पैसा आपका कहीं पर भी भेज सकते हैं, निकाल सकते हैं। और तीसरी सबसे बड़ी चीज़, इस इमरजेंसी फ़ंड बनाने में ये सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, क्योंकि भले कि रेट ऑफ इंटरेस्ट इसमें बहुत कम है, लेकिन दूसरे कई छोटे छोटे बैंक हैं जो स्मॉल फाइनेंस बैंक होते हैं, ये ज़्यादा इंटरेस्ट रेट भी प्रोवाइड कराते हैं। लेकिन इसमें जब आपको इमरजेंसी फ़ंड है वो सबसे बेस्ट सेफ़ रहता है। फिर आता है आपका कि क्यों ज़रूरी है, क्योंकि हमारी जब हम पैसा कमाना शुरू करते हैं, हमारा एक सैलरी हमको इन हैंड मिलता है। तो वो सैलरी हमें किसी खाते में तो पेमेंट उसको करना पड़ेगा, तो उसके लिए बैंक खाता ज़रूरी है। वो सैलरी हमारे उस खाते में आएगा। हमें उस सैलरी से अगर कोई इन्वेस्टमेंट करना है तो उसके लिए बैंक खाता ज़रूरी है, तो भी हम बैंक अकाउंट खुलवाना पड़ेगा। हमको अगर लोन चाहिए तो लोन जो बैंक कहाँ से वो पैसा काटेगा, उस सब के बारे में अगर हम बात करें तो ये भी ज़रूरी है आपका एक बैंक अकाउंट खुलवाने में। फिर आप कोई इंटरनेट वगैरह सेवा यूज़ करते हैं, प्रोसीजर यूज़ करते हैं, तो उसके लिए भी आपको एक बैंक अकाउंट की ज़रूरत पड़ेगी। फिर हम देखते हैं कि सेविंग अकाउंट के कितने टाइप्स होते हैं। तो टाइप्स ऑफ सेविंग अकाउंट में सबसे जो पॉपुलर है वो रेगुलर सेविंग अकाउंट होता है, जो हमारे सबका होता है। दूसरा सैलरी अकाउंट होता है। नॉर्मली ये या तो एम्प्लॉयर द्वारा खोल लिया जाता है या बाद में भी आप अपने किसी भी अकाउंट को सैलरी अकाउंट में कन्वर्ट करवा सकते हैं। फिर आता है ज़ीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट। ये आजकल थोड़ा पॉपुलर है
कई बैंकों में आपने सुना होगा चार्जेस लगते हैं मिनिमम पेमेंट का, तो इसमें वो चीज़ का कोई भी झंझट नहीं है। आप जाके अपना ज़ीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट खुलवाइए और सीधा-सीधा जितना भी आपका मिनिमम बैलेंस का इसमें झमेला नहीं, आपके खाते में अगर पैसा नहीं भी होगा तो भी आपका कोई चार्जेस बैंक नहीं काटेगा। फिर आता है हाई इंटरेस्ट डिजिटल सेविंग अकाउंट। आजकल जो डिजिटल अकाउंट खुलने लगे हैं बैंकों में, जैसे जियो खोल रहा है, एयरटेल खोल रहा है, तो ये थोड़े से हाई इंटरेस्ट वाले होते हैं। तो हाई इंटरेस्ट के साथ इन लोग क्या करते हैं, आपका अकाउंट खोल देते हैं। हालाँकि इसमें भी 5 लाख तक की पूरा सेफ रहता है, तो ये हाई इंटरेस्ट वाले होते हैं। इसके बाद आता है सीनियर सिटीज़न सेविंग अकाउंट। अगर आपका एज अबव 60 है तो उनके लिए एक अलग से सेविंग अकाउंट मिलता है, उसके ऑफ कोर्स उसके अलग से कुछ बेनिफिट्स होते हैं। फिर अगर आप बच्चे हैं या स्टूडेंट हैं, उनके लिए एक अलग से सेविंग अकाउंट खुलता है। बाद में जैसे आप 18 अबव हो जाते हैं तो वो नॉर्मल सेविंग या रेगुलर अकाउंट में कन्वर्ट हो जाता है। और अगर आप फैमिली में हस्बैंड वाइफ दोनों अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो फिर ये जॉइंट अकाउंट बनता है। तो टोटल ऐसे 7 टाइप के अकाउंट होते हैं सेविंग अकाउंट के, जिसमें आप बैंक में जाके अकाउंट खुलवा सकते हैं। फिर सबसे जो ज़रूरी मुद्दा है इंटरेस्ट रेट का। कितना इंटरेस्ट रेट बैंक आपको देती है सेविंग अकाउंट में। हालांकि बहुत नॉमिनल होते हैं ये, एकदम ही मिनिमम इंटरेस्ट रेट पे आपको बैंक सेविंग अकाउंट खुलवाती है, क्योंकि ऑफ कोर्स वो पैसा वो आगे लोन वोन देने में यूज़ करते हैं और उसी से उन लोग अपना पैसा कमाते हैं। आपको 2.5% देते हैं। होम लोन वगैरह आप देखिए 7.6% चल रहा है, कार लोन देखिए 9% चल रहा है। तो ये जो गैप है यही इनकी कमाई है। फिर आता है जो यहाँ पर देखिए जो टिपिकली जो इंटरेस्ट रेट होता है 2.5 से 4% तक का। और जो नॉर्मली मैं अभी बात कर रहा था डिजिटल और स्मॉल फाइनेंस बैंक की, ये थोड़े ज़्यादा कराते हैं 6% से 7%। इसमें भी कंडीशन अप्लाई होती है, जैसे 0 to 50,000 अगर आप सेव करते हैं तो उसमें अलग है, 50,000 to 1 लाख इसमें अलग है, फिर 1 लाख to 5 लाख उसमें अलग है, और 5 लाख to 10 लाख उसमें अलग है। तो ये अलग अलग इंटरेस्ट रेट अकॉर्डिंग टू आपका कितना पैसा उसमें जमा है वो अलग हो जाता है इंटरेस्ट रेट। फिर जो इंटरेस्ट रेट का सेटलमेंट होता है वो क्वार्टरली या हाफ ईयरली होता है। ये बैंक टू बैंक डिफ़र करता है कि कौन से बैंक में आपका खाता है। और सबसे बड़ी चीज़, आपका जो इसमें इनकम आता है ये टैक्सेबल होता है। अभी जो इसका रेट वो चल रहा है 10,000 तक अगर आपके खाते में इंटरेस्ट आया है तो ये टैक्स में नहीं आता है। अबव 10,000 ही आपको टैक्स पे करना पड़ेगा और वो आपका अदर इनकम सोर्स में काउंट होता है। अगला जो अल्टरनेटिव्स की मैं बात कर रहा हूँ, सेविंग अकाउंट अगर आप खुलवाना नहीं चाहते हैं या खुलवाने के बाद आप सोचते हैं कि आपका जो सरप्लस अमाउंट है वो कहीं और आप पार्क करके रखें, तो उसके लिए जो सबसे बेस्ट ऑप्शन है वो है लिक्विड म्यूचुअल फंड। नॉर्मल बैंक अकाउंट से इसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा है, 5.5% से 7% तक लिक्विड म्यूचुअल फंड आपको पे कर सकती है लॉन्ग टर्म में। फिर फिक्स डिपॉजिट आते हैं। अगर आपके पास लमसम कोई पैसा रखा हुआ है तो आप जाके उसको फिक्स डिपॉजिट कर दीजिए। इसमें आप मंथली रेंटल भी निकाल सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मंथली आप उसमें से 1000 रुपये निकाल लें तो भी आपके पास ये ऑप्शन रहता है। फिर आता है रिकरिंग डिपॉजिट। अगर आपके पास मंथली भी 5000 आप सेव करना चाहते हैं तो उसकी आरडी खुलवा लीजिए। ये सब गवर्नमेंट रेगुलेटेड है, ये सेफ़ रहते हैं। फिर शॉर्ट टर्म डेट म्यूचुअल फंड, जो डेट म्यूचुअल फंड होते हैं ये भी आप आपके सेविंग अकाउंट में जो पैसा अगर आइडल रखना चाहते हैं तो डेट म्यूचुअल फंड में रख सकते हैं। फिर आता है मनी मार्केट का फंड जो होते हैं, ये सब म्यूचुअल फंड में ही आ जाते हैं। ये सब अल्टरनेट बता रहा हूँ मैं सेविंग अकाउंट के। और एक जो फैसिलिटी बैंक खुद प्रोवाइड कराती है वो स्वीप इन एफडी अकाउंट। इसमें क्या होता है कि एक थ्रेशोल्ड इन लोग लिमिट तय कर देते हैं। जैसे मान लीजिए आपके खाते में अगर 50,000 से ऊपर का अमाउंट आता है तो उस पूरे 50,000 के ऊपर के अमाउंट को इन लोग एफडी कर देते हैं। इसको बोलते हैं स्वीप इन एफडी। इसमें जो इंटरेस्ट रेट है वो एफडी के बराबर मिलता है, लेकिन आपका जो अकाउंट रहता है वो सेविंग अकाउंट ही रहता है। इसमें अलग से एफडी खुलवाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब जो प्रोज हैं इनके, जो सेविंग अकाउंट का जो प्रोज हैं, क्या क्या इसमें अच्छी चीज़ें हैं, तो वो सबसे पहले इजी टू ओपन होता है। आप किसी भी बैंक में जाइए, अपना आधार और पैन लगाइए और आपका बैंक अकाउंट खुल जाएगा। दूसरा, ये आपका रेगुलेटेड होता है आरबीआई द्वारा। 5 लाख तक आपका बराबर इसमें सेफ रहता है, कोई इसमें धोखाधड़ी की बात ही नहीं। 5 लाख के ऊपर रिकवर करना मुश्किल है। 5 लाख तक अगर आपका अकाउंट में सेविंग अकाउंट में रखा है तो कोई इसका टेंशन वाली बात नहीं। इसके बाद आता है हाई लिक्विडिटी।
इसमें लिक्विडिटी आप एनी टाइम कर सकते हैं, मतलब आपका पैसा है बैंक में किसी भी बैंक में आप एटीएम में जाइए या किसी भी अदर बैंक में जाइए, चेक लगा दीजिए, आपका पैसा तुरंत आपको विड्रॉ मिल जाएगा। इसलिए हाईली लिक्विडेट होता है, इसलिए ये मैक्सिमम इमरजेंसी फंड के लिए ही यूज़ किया जाता है या नॉर्मल आपके जो सरप्लस खर्चे के लिए। फिर जो सबसे बड़ा आजकल डिजिटल उसमें अपना एरा में आया है वो है यूपीआई। एटीएम तो आजकल नॉर्मली कोई इतना यूज़ नहीं करता है क्योंकि कैश निकालना कोई प्रेफर नहीं करता। तो यूपीआई का एक बेनिफिट आपको मिल जाएगा, नेट बैंकिंग का मिल जाएगा। नेट बैंकिंग के थ्रू आप कहीं पर भी किसी को भी कैसे भी पैसा भेज सकते हैं। ये सब आपको सुविधाएं इसमें मिलती हैं। और जो सबसे बड़ी चीज़ है लो रिस्क, इसका जो रिस्क होता है वो गवर्नमेंट रेगुलेटेड की वजह से एकदम लो होता है। इसके बाद इसके कुछ कॉन्स भी हैं, अगर किसी का कोई प्रोज होता है तो कॉन्स भी होता है। तो सेविंग अकाउंट के जो कॉन्स हैं वो है आपका लो इंटरेस्ट रेट। इसका सबसे ज़्यादा जो सबसे बड़ा जो डिमेरिट है वो है आपका 2.5% का जो इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट है। आपका पैसा यहाँ आइडल पड़ा रहता है, ये इन्फ्लेशन को भी बीट नहीं कर सकता। फिर आपका जो पैसा है ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है लूज वैल्यू ड्यू टू इन्फ्लेशन की वजह से, क्योंकि इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होता है इसलिए इन्फ्लेशन की वजह से आपका जो पैसा है वो वैल्यू अपना खो देता है। फिर जो आता है इसमें नॉन मेंटेनेंस फीस लगता है कुछ बैंकों में। जैसे आप देखते हैं कि अगर मिनिमम बैलेंस आपके पास नहीं है तो उसमें पैसा ज़्यादा आपको पे करना पड़ता है। मान लीजिए किसी बैंक अकाउंट का 500 रुपये का मिनिमम बैलेंस है, अगर आपके अकाउंट में 500 रुपये नहीं है तो वो कुछ एक मिनिमम चार्जेस काट लेगा। और ये जो सबसे बड़ी चीज़ है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए नहीं होते हैं, क्योंकि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए फिर म्यूचुअल फंड वगैरह दूसरे इन्वेस्टमेंट टाइप होते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए आप बिल्कुल ही सेविंग अकाउंट को कंसिडर ना करें। तो फिर मुद्दा आता है कि कितना पैसा हम इसमें रख सकते हैं और हाउ मच शुड यू कीप इन सेविंग अकाउंट। तो इसमें आप मान के चलिए आपका इमरजेंसी फंड जो 3 से 6 महीने का आपका एक्सपेंसेस है उतना पैसा आप इमरजेंसी फंड में ज़रूर सेव करके रखें। और यूपीआई प्लस डेली एक्सपेंस का जो पैसा है आपका, जैसे पेट्रोल का, किराने का, इन सब की जो पैसा है वो सेविंग अकाउंट में सेव करके रखें। इससे ज़्यादा पैसा रखने की सेविंग अकाउंट में ज़रूरत नहीं है। और बाकी जितना पैसा आता है आप उसको इन्वेस्ट कर दीजिए। इन्वेस्ट करने के लिए मैंने आपको बताया, जैसे अगर आप पर सेफ एसेट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपके लिए लिक्विड म्यूचुअल फंड वगैरह बेस्ट है। इसमें फिर सेविंग अकाउंट में बिल्कुल अपना पैसा वेस्ट ना करें। तो समरी इसमें क्या कहती है सेविंग अकाउंट की? सेविंग अकाउंट आपका सेफ होता है पर इसका रिटर्न बहुत ही कम होता है। ये इमरजेंसी के लिए बेस्ट होता है और शॉर्ट टर्म नीड्स के लिए, बिल्कुल इसको लॉन्ग टर्म के लिए बिल्कुल ना मान के चलें। और बाकी जो आपका पैसा है बच रहा है उसको ज़रूर इन्वेस्ट करें। लॉन्ग टर्म में अगर आप अपना पैसा ग्रो करना चाहते हैं, इन्फ्लेशन को बीट करना चाहते हैं, तो आप अपना पैसा म्यूचुअल फंड या स्टॉक या किसी दूसरे एसेट क्लास में ज़रूर इन्वेस्ट करें। इसी तरह का वीडियो आपको अगर पसंद आता है और भी आप देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें तो अपने दोस्तों तक, ताकि उनको भी पता चले ये वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन। थैंक यू।